बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के बारे में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से एक हैं। इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी और इकरा हॉस्पिटल लाहौर में आपने सुना होगा, उसके ये मालिक भी हैं। मेरा इनसे ताल्लुक़ लगभग कोई 15 साल 16 साल पुराना है और बड़ा ज़बरदस्त एक ताल्लुक़ रहा है। वो अक्सर जब भी कभी मैं मुश्किल में आता हूँ या किसी ऐसी सूरत हाल में होता हूँ तो या तो टेलीफोन करते थे या मिलने के लिए आते थे हमेशा। और शिकार का गोश्त खाने का इन्हें बड़ा शौक़ था, मुझे याद है। अपने बच्चों को भी लेकर आया करते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था डॉक्टर साहब से। यानी मैं कभी भी बीमार पड़ता या चोट लगती या कुछ भी होता तो मैं इनके हॉस्पिटल में ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए हो जाता था कि डॉक्टर साहब खुद आ जाते थे, घंटों बैठे रहते थे। बड़ी अच्छी शख्सियत, सबके साथ दोस्ती करने वाले। इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस थे, वफादार थे। इनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए, उनसे अलहदगी इख्तियार करने के लिए, लेकिन इन्होंने बात मानी नहीं और लगातार वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। डॉक्टर साहब के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनकी आवाज़ मुनफरिद थी। वो आज भी मुझे, जब आज पता चला उनकी शहादत का, तो आज भी उनकी आवाज़ मुझे याद आ रही थी। तो डॉक्टर साहब जो है वो अपने घर के पास लाहौर में मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के बाद जब निकले तो उनके ऊपर नामालूम हमलावरों ने गोलियां चलाई। उन्हें 4 गोलियां लगीं और वो शहीद हो गए। डॉक्टर साहब के बच्चे छोटे हैं। उनकी फैमिली के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और डॉक्टर साहब को हमेशा वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मुझे हमेशा उनकी याद आती रहेगी। यानी उनकी शख्सियत के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारी पर्सनल यादें उनके साथ वाबस्ता हैं। मुझे याद है एक दिन मैं हॉस्पिटल पहुँचा, मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी पुरानी बात है। मुझे किसी कमरे में गैस खुली रह गई थी और मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे जब अस्पताल पहुँचाया गया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर कह रहे थे अगर आपको अभी भी पता ना चलता तो इसकी जान जा सकती थी। तो उन 2 दिनों में जिस तरह डॉक्टर साहब मेरे आसपास बैठे रहते थे, बल्कि मेरे साथ वाला एक कमरा उन्होंने खाली करवा दिया और वो खुद आकर वहाँ मेरे पास काफ़ी देर बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे और मुझे कहते थे तेनू कुछ नहीं होना। बड़ा हौसला देने वाले इंसान थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और उनकी शहादत है, उन्हें शहीद किया गया है। वो नमाज के बाद जा रहे थे और उनको 4 गोलियाँ मारी गई हैं। और कातिलों की गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी तवज्जो हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन की जो शहादत हुई है उसके ऊपर मुल्जिमान को गिरफ्तार करे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जी। अब एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ। वो खबर जो है वो एक वालदा है और इनकी उम्र है 93 साल। इनका बेटा गायब है और इनका बेटा कोई आम आदमी नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आया है इनका बेटा। ये खातून जो है इनकी उम्र 93 साल है। इन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। 1980 की दहाई में इनके शौहर का इंतकाल हो गया था। इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश की है और आज उनकी उम्र 93 साल की है। ज़रा इनकी आप बात सुने। ये अपने बेटे के लिए बिलबिला रही हैं, अपने बेटे की बाजियाबी के लिए, उसकी रिहाई के लिए दुआएं दे रही हैं। ये 93 साला खातून क्या कह रही हैं, कुरान पाक अपने सामने रखकर ज़रा इसको सुन लीजिए और दिल पर हाथ रख के सुन लीजिए। ये मेरा पैगाम सिर्फ अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जिनके पास इनका बेटा है। ज़रा सुनिए ये माँ क्या कह रही है। के कुरान पाक भी है। मेरा पुत्र गवा कीतिया ने ओ मेरा पुत्र मनु मिले ओ इस कुरान पाक दा सदका मनु मिल जाए। ओ मेरे अल्लाह ओ मैं क्या करा। ओ मेरा पुत्र बेकसूरा, ओ मेरा पुत्र बेगुनाह, ओ मेरा पुत्र छड़ाया है मेरा खाना नहीं। ओ मेरा पुत्र दा कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं। अज 10 दिहाड़े ने मैनू कोई खबर नहीं। हाय मेरा पुत्र किथे। जी नाज़रीन, आपने सुना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ चौधरी साहब की वालदा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं।
2,18,000 वोट इन्होंने लिए। एक नंबर 1 पे इमरान खान साहब का हल्का है, वो लगभग 2,23,000 तक पहुंचे हैं उनके हल्के के अंदर वोटों की तादाद। और मंडी बहाउद्दीन में इनके बेटे ने 2,18,000 वोट लिए और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। इनके बेटे भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिनसे बल्ले का निशान छीना गया था। तो हवाई जहाज का निशान इनको मिला था। हवाई जहाज के निशान पे 2,18,000 वोट इकट्ठे करके इमरान खान की झोली में डाले, यही कसूर है। और अब जो है वो इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था क्योंकि ये उन 41 लोगों में शामिल है जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर नहीं हुए। अब इनके पास इख्तियार है ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से अब इनके बेटे को गायब किया गया, पहले गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, 3 लाख रुपए का एक मुकदमा बना दिया गया। वो जो गवाह था वो अगले दिन अदालत में आया और आकर मुकर गया। उसने कहा जी मैंने तो 3 लाख रुपए इनसे लिए ही नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं। वो गवाह को भी गवाह कर दिया गया अदालत से और इनके बेटे को जो है वो 2 दिन का रिमांड मिल गया और जज ने कह दिया कि अब आप जब इसको लेकर आएंगे तो कोई पक्का सबूत लेकर आइएगा, वरना मैं एमएनए साहब को छोड़ दूंगा। अदालत में बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आ गए थे। तो बजाय इसके कि उस एमएनए को छोड़ा जाता, एक नया मुकदमा दर्ज किया गया कि रात को कोई बंदे आए मुसल्ला और एमएनए को लेकर चले गए हाजी इम्तियाज चौधरी को, और ये मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है। और इसके बाद से जो अब तक है वो इनका बेटा नहीं मिल रहा और ये बुजुर्ग खातून दहाइयाँ दे रही हैं। अच्छा, इस पर एक एहतजाज भी किया गया कौमी असम्बली में। ज़रा ये मम्मी डैडी एहतजाज आप देखिए। ये हाथों में हाजी इम्तियाज चौधरी के ये पकड़े हुए हैं पोस्टर्स और इस पे लिखा हुआ है मिसिंग एमएनए, और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें आप, ये एहतजाज हो रहा है एक एमएनए को आज़ाद करवाने के लिए। हालांकि वहां पे मेरी इतला के मुताबिक जमशेद